श्री माधोपुर की जनता पूछती है कि कितना हुआ श्री माधोपुर में विकास। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है सीकर जिले के श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तमाम सवालों को लेकर इनसे चर्चाएं करेंगे कि कितना विकास श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में हो चुका है। क्योंकि हाल ही के जो कि यहाँ के विधायक है जाबर सिंह खर्रा जी, वो वर्तमान में यूडीएच मंत्री है, तो उनके कार्यकाल को लेकर कितना क्या विकास हुआ है। तो आपका शुभ नाम और आपका परिचय क्या है? सुभाष विचारना श्री माधोपुर शहर से। सर, जनता पूछती है कि कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है। देखो, क्षेत्र में तो आगे तक विकास, गांव की सड़कें वो है, यहाँ का है, वासी हूँ, तो यहाँ एक तो सीवरेज बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग मान लो पूरा होने में है, और रोडें भी वापस डलने लग गई सीवरेज में, पाइपलाइन डाल दी, और धीरे धीरे कुछ समय वक्त और लगेगा और सीवरेज की समस्या से निदान मिलेगा। जल्द ही कार्य पूर्ण होने वाला है, थोड़ा टाइम वक्त और लगेगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज लगभग थोड़ा बाकी है, सेकंड फेज चल रहा है, 2 फेज होगा। लगभग 100 करोड़ है या लगभग, हाँ वो जो भी है, लगभग बजट दोनों फेज होगा, चल रहा है काम। आपके विधायक पूरी नगरीय विकास मंत्री है, तो कितना क्या विकास करवा चुके हैं? इतने ऐसे कौन कौन से बड़े काम है जिन्होंने करवाए अभी तक? देखो, सबसे बढ़िया काम तो हमारे दिल्ली हरियाणा की जो गाड़ियां खाटू श्याम जी के लिए आती है, 4 लाइन की बड़ी समस्या थी। रोज एक्सीडेंट में 2, 4, 5 लोग मरते थे। उसमें सबसे बड़ी सौगात इन्होंने 4 लाइन की दी है, और 4 लाइन बन रही है हमारी। आने जाने के लिए रास्ता बड़ा सुगम हो जाएगा और खूब अच्छी लोगों को सुविधा मिलेगी। ये इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखा जाए तो ग्रामीण स्तरों में पानी की समस्या कहीं ना कहीं बनी रहती है, तो पानी की समस्या को लेकर विधायक साहब ने कितना क्या काम करवा चुका है? देखो, जल जीवन मिशन योजना में जगह जगह ट्यूबवेल और अभी भी 15-16 बोरिंग करवाए हैं। पानी की ऐसी विशेष कमी तो है, लेकिन सुविधा के हिसाब से पानी भी आ रहा है। तो आने वाले दिनों में पानी की खूब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। जिस प्रकार से हरियाणा से समझौता हुआ है, महीने 2 महीने 6 महीने लगेंगे, लेकिन पानी की खूब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इसमें मंत्री जी का खूब अच्छा रोल रहा है। हाल ही में आपके क्षेत्र में शेखावाटी क्षेत्र को सरकार के द्वारा यमुना जल समझौता लेकर अभी सरकार ने जो एमओयू किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि कब तक यहाँ की क्षेत्र की जनता को पानी मिल जाएगा? लगभग यहाँ के क्षेत्र जनता को पानी मिल जाएगा 1.5 साल में। लगभग 2027 लास्ट तक यहाँ पानी आने की पूरी संभावना है, और जो भी पाइपलाइन वगैरह उससे आएगा 27 तक चूरू, झुंझुनू और सीकर में हर गांव में, डाणी में, वार्ड में लगभग पहुंच जाएगा पानी की। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी जैसे शिक्षा में कॉलेज वगैरह के लिए, वहाँ उन्होंने जाबर सिंह खर्रा ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ संस्कृत कॉलेज है, बॉयज कॉलेज के लिए अभी भवन निर्माण की स्वीकृति मिल गई, उसका काम चलने वाला है। यहाँ बॉयज कॉलेज के लिए बहुत समस्या थी क्षेत्र में, वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी शिक्षा के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। श्री माधोपुर अजीतगढ़ रिंगस रोड 4 लेन का काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है, और भी विकास कार्य हैं ये करवा रहे हैं। श्री माधोपुर के लिए, जनता के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आने वाले टाइम में पानी के लिए निजात मिल जाएगी, पानी का जल स्तर भी ऊपर आएगा। खेती के लिए भी पानी की पूरी आगे और संभावना है कि नदियों को जोड़ा जाए और वो पानी शेखावटी में सिंचाई के लिए उपलब्ध हो। 3 दशकों का इंतजार खत्म हुआ है, आपके क्षेत्र में यमुना का पानी आ रहा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये 32 साल से यमुना नदी का पानी लाने के लिए कई बार कांग्रेस सरकार ने भी वादे किए, उनकी सरकारें आ गई, वोट ले लिया और चले गए, कोई बात नहीं हुई आगे जाकर के। हमारे श्री माधोपुर के विधायक माननीय यूडीएच मंत्री श्री जाबर सिंह जी खर्रा जब 2023 दिसंबर में चुनाव हुए, उन्होंने श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से एक वायदा किया था कि यदि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीता और विधायक बन के गया, तो सबसे पहले मैं यमुना का पानी श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं, शेखावटी की दरा पर लाऊंगा। माननीय विधायक और यूडीएच मंत्री महोदय ने अपने अत्यंत प्रयासों से 2.5 साल के अंदर ही यमुना का पानी के लिए समझौता करवा दिया, और अति शीघ्र यमुना का पानी यहाँ आने जा रहा है। माननीय विधायक जी के दिमाग में एक बात और भी थी कि यमुना के पानी में 1-1.25 साल लगेंगे,
जब तक श्री माधोपुर की जनता त्रास पानी के लिए नहीं करे, तो हमारे विधायक महोदय ने 60 ट्यूबवेल स्वीकृत करके ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह ट्यूबवेल लगवा करके पेयजल की सुव्यवस्था की है। आज कोलवा और अन्य में 15 ट्यूबवेल बनाई है, जिनको 15 ट्यूबवेल सफल हो गई, बजरंगबली के कृपा से सफल हो गई। पूर्व में 10-10 11-11 टूटियों का पानी हो गया। 1500 किलोमीटर पाइपलाइन स्वीकृत करवाई है। अति शीघ्र ही कस्बे में 1500 किलोमीटर पाइपलाइन डलेगी, डैम बनेंगे, 2 पानी की टंकियों का निर्माण, जिसमें एक तीजावाल जोड़ में टंकी का काम चालू है, विचाराधीन, एक का विचाराधीन है। अति शीघ्र 2 टंकियां तैयार होगी, पहले से 3 टंकियां, 5 टंकियों में पानी जब 15 ट्यूबवेल लगाएगा, तो जब तक जमुना का पानी नहीं आया तब तक ये ट्यूबवेल हमारे को पेयजल की सप्लाई करेगी। मैं ईश्वर से बात करता हूँ, अति शीघ्र ये महीने 2 महीने में ये काम चालू होने वाला है। अगर आपके क्षेत्र में पानी आ रहा है तो किसानों और यहाँ के लोगों को कितना फायदा होगा इस चीज से? पूरा ही फायदा है। आज सारे खेत खलियान खाली पड़े हैं बर्फ पानी की वजह से, और यदि पानी आ गया तो हरियाली, हर खेत में अनाज पैदा होगा, हर किसान को फायदा होगा, हर मजदूर को फायदा होगा। पूरा ही फायदा है, 100% फायदा है। और इसका श्रेय माननीय विधायक जाबर सिंह जी खर्रा को जाएगा कि उन्होंने प्रयत्न किया है, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से माननीय मदन लाल जी से योजना स्वीकृत करवाई है। साहब आपको शुभ नाम? रामरतन सोनी। साहब जैसे कि जब चुनाव आते हैं तो विधायक महोदय भी जनता के बीच में जाते हैं और वादे करते हैं, तो कितना वादा उन्होंने पूरा कर दिया या सिर्फ कागजों में अभी तक सीमित है? कागजों में देखो सीमित नहीं, उन्होंने धरातल पर लाने का पूरा प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। काफी योजनाएं यहाँ स्वीकृत की गई हैं। मुख्यतः पानी की योजना है, यहाँ कच्चागढ़ में स्टेडियम है जिसके लिए 1 करोड़ का उन्होंने सहयोग किया है। उनके अथक प्रयासों से काफी यहाँ पे उन्नति है आसपास के क्षेत्रों में। और यहाँ पे जैसे तोरण द्वार है, जैसे खाटू श्याम जाने वालों हमेशा यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती थी, तो 4 लाइन उन्होंने स्वीकृत की, आज मतलब चालू है। तो काफी योजना यहाँ पे उन्होंने धरातल पे उतारने का प्रयास किया। सर विपक्ष के लोगों का कहना है कि सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है, पर्ची सरकार है, सीएम तो दिल्ली बार बार दिल्ली जाते हैं। विपक्ष की तो हमेशा खींचातान करती रहती है, उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव, वो तो करेंगे, पर जो यथार्थ बात है वो तो यहाँ की जनता सब जानती है। यमुना जल समझौते को लेकर भी डॉक्टर सरी जी का बयान आता है कि शेखावटी क्षेत्र को तो 4 महीने पानी मिलेगा जबकि 8 महीने पानी नहीं मिलेगा। टोटा से तो कहते हैं, मैं विरोधी हूँ, विरोध करना मेरा धर्म है। माननीय जाबर सिंह जी ने विकास कार्य किया है, धरातल पे किया है, ये सब जानते हैं, राजस्थान की जनता जानती है, शेखावटी की जनता जानती है कि ये यमुना का पानी लाने में सबसे बड़ा यदि योगदान रहा है तो माननीय यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खर्रा का रहा है। टोडा से जी कहते हैं मैं विपक्षी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, और कांग्रेस का एक इतिहास रहा है 70 साल में कि स्वयं ने विकास किया नहीं, करते हैं तो उनका विरोध करना उनका कर्म है और उनका धर्म है, उनको करने दीजिए। विकास पुरुष विकास कराएंगे, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके विधायक जाबर सिंह जी तो यूडीएच मंत्री आपने बताया, तो सड़कों के अभी तक क्या हालात है, कितनी क्या सड़कें का नई सड़कें बनी अभी तक? देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह 2023 दिसंबर से पहले सड़कों में खड्डे थे, सड़कें टूटी हुई थी। आज करीब 133 सड़कें माननीय यूडीएच मंत्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्र में करवाया है। श्री माधोपुर नगर पालिका की बात करें तो सीवरेज का काम पूर्ण होते ही, जहां जहां सीवरेज का काम पूर्ण हो चुका वहां सड़कों का काम चालू है। आप प्रत्यक्ष में देख सकते हो, काफी वार्डों में काम चालू हो गया, कुछ जगह तो बनी गई सड़कें। अब सीवरेज का काम तो साहब बहुत लंबा काम है, इसमें टाइम लगेगा। जिस तरह से होगा 85% सीवरेज का कार्य पूर्ण हो चुका, सड़कों का काम शुरू है। मेरे हिसाब से इस साल में सड़कों का काम पूरा हो जाएगा क्योंकि काम प्रगति पे है। अभी हाल ही में बीजेपी सरकार में पेपर लीक हुआ था नीट का, तो विपक्ष के लोगों ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए नीट का पेपर लीक हुआ ये बात बहुत अति आवश्यक है। हुआ सरकार को मालूम पड़ा, तुरंत निरस्त किया। कांग्रेस के समय में आउट हुआ, निरस्त नहीं किया, हमने निरस्त किए गवर्नमेंट ने और दोबारा नीट का एग्जाम लिया है पूर्ण सुरक्षा के साथ, जिसमें आज तक कोई आउट होने की कोई सूचना जनता के सामने नहीं है। लेकिन ये जो नीट का पेपर आउट हुआ है, जहां कांग्रेस सरकार है केरल में,
वहां से आउट है। कोई भजनलाल जी की सरकार ने थोड़ी किया इसको। भजनलाल जी सरकार ने तो इसको तुरंत कैंसिल करके दोबारा एग्जाम करवाने का काम किया है। जब गहलोत जी की सरकार थी तब तो 19 में 17 पेपर लीक हुए थे। तो उन्होंने कहा कैंसिल करवाए। भजनलाल सरकार ने तो हिम्मत दिखा के कैंसिल करवाया, दूसरा पेपर करवाया। गहलोत जी की सरकार में तो यहाँ तक चला है कि हाथी घोड़े को गए गहलोत तेरे खाने में बने पड़े आरस बन गए नाती तेरे बाड़े में। क्यों भूल गए क्या उस बात को? कांग्रेस वाले भूल गए उस बात को जो नाती के बारे में आरएस अधिकारी बने थे बिना पढ़े लिखे। ये सत्य है। ये तो क्या है, केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है कि भाई नीट का पेपर सरकार वहां कांग्रेस की है, वहां से लीक हुआ है और सरकार केंद्र सरकार पे डाल दिया इन्होंने कि भाई क्या ध्यान रखा आपने। केंद्र को पता लगते ही कैंसिल करवा दिया एग्जाम। स्वास्थ्य के स्तर में आप क्या कहना चाहोगे कि यहाँ हॉस्पिटलों के क्या हालात है वर्तमान में? बताऊं कि सबसे पहले तो हमारे श्री माधोपुर में आयुर्वेद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो चुका है। जी। हमारी सरकार के समय में इसकी बजट में घोषणा और हमारी सरकार के समय में इसका कार्य पूरा होकर के उसमें कार्य सुचारू रूप से चालू है। दूसरा, हमारे माननीय मंत्री महोदय यहाँ जिला अस्पताल के लिए बहुत प्रयासरत। हमारी एक जमीन भी अधिकृत हुई थी लेकिन वो किसी कारणों से जो जितना चाहिए था नहीं था। दूसरी एक तीजावाड़ा जोड़ा है उसके अंदर वो जिला अस्पताल के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चालू है। जल्द ही हमारे श्री माधोपुर को जिला अस्पताल की सौगात मिलने वाली है। आपको आज बताऊं कि आप मीडिया से हैं, आज ही आपने शायद किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और भी देखा होगा कि आज हमारे मंत्री महोदय ने राजस्थान के अंदर कुछ शहरों में जो योजना के तहत कोई काम हुए थे उनमें से कुछ शहरों में 4 या 5 शहरों में राजस्थान में एक सौगात मिली है। वो एक सौगात आज श्री माधोपुर शहर को भी मिली और वो सौगात है कि जो सिविल लाइन का कार्य है, जो सिविल लाइन का कार्य है वो जो दिया जा रहा है उस सिविल लाइन के अंदर जहां पर हम देखते हैं कि सीवरेज का काम करने के लिए लोगों की आकस्मिक कई घटनाएं हो जाती हैं, उसको रोकने के लिए 1,36,00,000 रुपए की एक मशीन रोबोट की हमारे श्री माधोपुर नगर पालिका को आज ही सौगात मिली है। जो वो रोबोट की मशीन है वो सिविल लाइन का कार्य करे। आप विकास की बात करते हैं, हमारी कितनी लंबी फहरिस्त गिनाऊं आप। सबसे पहले हमारे आती है 4 लेन रिंगस से लेके श्री माधोपुर। टोटल जितने भी गांव आते हैं वो श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के ही इंक्लूड होते हैं। काम का दायरा है, आपको इस बात का पता है कि कोई भी लंबी योजना आती है और कई सौ करोड़ों में चलती है तो उसमें टाइम लगता है। सिविल लाइन का था, हमारा सिविल लाइन का जो प्रोजेक्ट था उसमें हमारी राशियां जो कम थी उसको बढ़ा करके किया गया। 85% हमारी सिविल लाइन पूरी हो चुकी है। आप सड़कों की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र दिया कुमारी जी जो मुख्यमंत्री है उसका जो क्षेत्र जो पीडब्ल्यूडी का आता है सार्वजनिक निर्माण विभाग, उससे भी ज्यादा सड़कें आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हमारे पाप को माननी मत, रिकॉर्ड जो बात है उस पर देख ली कि उनके विधानसभा क्षेत्र से भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कें और वो भी गुणवत्तापूर्ण मापदंड पूरे करके गुणवत्तापूर्ण बनी हुई है, बन रही है। 100 और कई सड़कें जो थी बनने में 85 के करीब हमारी सड़कें वो तैयार होकर के और सुचारू रूप से लोगों को सुविधाएं मिल चुकी। सबसे बड़ी हमारी समस्या थी कई साल से, जब से मैं पैदा हुआ हूं, मेरी उम्र 62 साल के करीब है। नगर पालिका का मुझे काफी अनुभव है, मैं खूब बार चुनाव जीत के भी आया हूँ, चीजें भी जानता हूँ। हमारे यहाँ एक कॉलेज की समस्या चलती थी। हमारे यहाँ के पूर्ववर्ती सरकारों में लोग थे वो अच्छे अच्छे पदों पे भी रहे हैं। मेरा कार्य उनकी विफलता को नहीं गिनाना है, लेकिन हमारी जो सफलता है वो गिनाना जरूरी है कि हमारे यहाँ कॉलेज की समस्या इन्हीं मंत्री महोदय ने, हमारे स्थानीय विधायक ने, राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री स्वयं शासन मंत्री ने हमारे को कॉलेज की सौगात दी। वो कॉलेज आज चालू है। हमारी कॉलेज जो बालिकाओं की थी वो सिर्फ ग्रेजुएशन वो पीजी स्तर पे क्रमोन्नत हो चुकी है। तो कितनी सौगातें गिनाएं। शहर के अंदर हमारे सबसे बड़ा जो हमारे को दिया है कि ये आप देख रहे हैं ये जो बिजली का जाल, ये बिजली के जाल का हमारे जो अंडरग्राउंड होने की केबलें हैं आपके सामने
फाउंडेशन बन के तैयार होकर के स्ट्रक्चर तैयार हो गए, अंडरग्राउंड हमारी केबल हो रही है। आप पता है कि मीडिया जाते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जगह जगह आप, लेकिन आपने ऐसा सही नहीं देखा। हमारे यहाँ घोषणा होने के 3 महीने के बाद में कार्य चालू हो गया और उसका भी 70% कार्य जो है ना, वो स्ट्रक्चर और फाउंडेशन जो हमारे खड़े करने थे वो हो गए, सिर्फ अंडरग्राउंड करने के लिए नाम मात्र पे है, वो भी तैयार हो रही। और कितनी बताऊं आपको, हमारे यहाँ सड़कों की बात करते हैं, पेयजल की बात आती है, हमारे यहाँ के मंत्री महोदय ने ऐसा काम कराया है कि 17 हमारे यमुना का पानी का तो आपको पता है कि राजस्थान स्तर के ऊपर है, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर है, वो आप जा रहे, रोज आपका अखबार भी लिखता है, आप लोग भी सुनते हो, और इसके लिए बड़े जो हमारे अग्रज जो वहां बैठे हैं हमारे से, उनसे आप पूछताछ करते रहते हो। लेकिन इसके अलावा भी हमारे मंत्री महोदय ने अपने हिसाब से 17 ट्यूबवेल, एक पड़ोस में हमारे गांव पड़ता है कोड़वा, जहां एक कैचमेंट एरिया आता था किसी नदी का, उस कैचमेंट एरिया में लगा करके भाव क्षेत्र में, नदी के भाव क्षेत्र में ट्यूबवेल लगा करके 10 ट्यूबवेल उनमें से चालू होने की स्थिति में 60 ट्यूबवेल और खुद रहे, तो पानी की व्यवस्था भी है। एक हमारे यहाँ CWR बन रही है, एक बड़ी टंकी बन रही है, यही आपके यहाँ 100 मीटर की दूरी पे वाटर वर्क्स में है, ऐसी बातें नहीं है। हमारा भी बाईपास तीजा वाला एक जोड़ा हमारा है, जहां पर हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा क्या है कि STP प्लांट बन रहा है, उसके पास में भी अभी चंद दिनों पहले एक 5 लाख लीटर की टंकी का भी उद्घाटन हुआ है। पेयजल के लिए भी हमारे यहाँ से खूब प्रयास कर, और 17 ट्यूबवेल चालू होने के बाद में जब वो 24 घंटे चलेंगे और पानी आएगा, जो पानी की समस्या राजस्थान के अंदर, आपको बता दूं कि राजस्थान में धोद विधानसभा क्षेत्र है, वो सबसे पहला डार्क जोन एरिया है। उसके बाद में राजस्थान में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र है, वो डार्क जोन एरिया में आता, तो उस समस्या से निजात दिला रहे हैं। रही बात आप कहते हैं, अभी मैंने सुना था कि हमारे साथी पार्षद जो मेरे हैं बहुत ही सीनियर हैं, उनसे आपने पूछा था कि साहब विरोधी का काम है आरोप लगाना और विरोध करना, क्योंकि उनकी मोरल ड्यूटी है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनका काम, उनकी पार्टी के संगठन वो क्या जानेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति वो भी जानते हैं कि उन्होंने धरातल पे क्या काम किया है और हमने धरातल पे क्या काम किया है। हमारी चीजें जो धरातल पे आ रही हैं वो आपको भी दिख रही है। हाँ, ये जरूर है कि वो लोग कहते हैं कि जैसे कि साहब सिविल, अरे भाई लंबे प्रोजेक्ट है, टाइम लगता है। सिविल लाइन के काम में क्या है कि लग जाता है कभी खड्डे, अरे भैया जी अब खड्डे बन करके आप अभी यहाँ खड़े हो, पास के ये इंटीरियर गलियां हैं, आप जाके देखो, वहां सिविल लाइन का क्या है कि मेन होल का काम हो गया, उसके बाद में छोटे होल का काम हो गया, आईसी का काम हो गया, और घरों से कनेक्शन जुड़ने के लिए आईसी बना करके जो आईसी के स्ट्रक्चर होते हैं वो तैयार हो गए, और रोडें भी बन गई, और वो रोडें भी क्वालिटी के हिसाब से, गुणवत्ता और मापदंडों में पूरी खरी उतर रही। ऐसे काम हुए, और क्या बताएं, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है हमारा। हॉस्पिटल का मामला मैंने बताया, सब जिला अस्पताल बनने की तैयारी में है, आयुर्वेद के अंदर हमारे को मिल चुका है, कॉलेज हमारे यहाँ बन चुकी है, पानी की व्यवस्था बन चुकी है, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली के लिए अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, सड़कों का काम है हमारे। अभी आपको बता दें कि हमारी नगर पालिका के द्वारा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पास हुए हैं सड़कों के, जो हमारे श्रीमाधोपुर में मैं डिवाइडर नवीन सड़कें बनेंगी, जिनके NIT हो चुकी है, वर्क आदेश भी शायद उनके जारी होने में या हो गए हैं, तो उनका भी क्या है कि कार्य जल्दी जल्दी चालू होने वाला है। जब वो बन जाएंगे तो श्रीमाधोपुर शहर की स्थितियां हैं वो काफी लंबी चौड़ी स्थिति में आ जाएगी। UDH मंत्री महोदय ने जितना कार्य आज तक हमारा, जब से ये विधानसभा क्षेत्र बना है, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र शायद अलग अलग पार्टों में रहा, कभी थोड़ी रहा, कभी क्या रहा, तो जब से श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र बना है, जितने विकास कार्य 5 साल के कार्यकाल में, किसी कार्यकाल में, किसी कालखंड में पूरे नहीं हुए, वो कालखंड में इन्होंने अपने छोटा सा एक कालखंड है, अभी तो 2.5 साल का हुआ है, 2.5 साल हमारे बाकी है, उस कालखंड में जितने हुए हैं आप उनकी समीक्षा कर लीजिए। साहब, विपक्ष का कहना है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने तो मनरेगा योजना बंद कर दी, आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुप्रचार कांग्रेस के आदमियों का करना स्वाभाविक है। नरेगा चल रही है, कहाँ नहीं चल रही, कौन से गांव में नहीं चल रही? आज ही सुबह श्रीमाधोपुर नगर पालिका में नरेगा के 40 कर्मचारी काम करने में, और आप थोड़ा सा जाइए, यही रोजगार में कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये उनका कांग्रेस वाला है। एक श्रीमाधोपुर को सबने बताया, लेकिन एक काम नहीं बताया। मैं आपको एक नया काम बताता हूँ कि श्रीमाधोपुर को सबसे बड़ी सौगात दी तो श्रीमाधोपुर भय मुक्त की दी विधायक जी ने।
पिछले कांग्रेस सरकार में यहाँ गोलियां चलती थी, डाके पड़ते थे, लेकिन जाबर सिंह कर्रा जिस दिन चुनाव जीता उसके 15 दिन बाद में कुछ सामाजिक तत्वों ने, 2 आदमियों ने श्री माधव सोनी व्यापारी को रोकने की चेष्टा की, उसको तुरंत राजस्थान पुलिस ने पकड़ के ऐसा जुलूस निकाला कि 2.5 साल में कोई गुंडा या बदमाश श्री माधव ने आने की हिम्मत नहीं की। सौगात दी तो शांति के लिए जाबर सिंह कर्रा ने, जो 2.5 साल में शांति का वातावरण श्री माधोपुर को बनाया है वो आज तक कहीं नहीं बना। अब अभी आप कुछ बता रहे थे। अभी आपने कहा कि विपक्ष वाले हैं, ये कहते हैं कि साहब इन्होंने ये योजना जो चलती थी वो मुख्यमंत्री नरेगा योजना चलती थी। भारत सरकार के लेवल पे आपको पता है कि एक विधेयक पास हुआ और उसमें इसका नाम वी राम जी योजना के नाम से कर दिया। उसमें भी आपको पता है कि पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अब 125 दिन का रोजगार है। 125 दिन का रोजगार दिया जाता है, उसमें 283 रुपए के प्रति व्यक्ति को जो जाता था नरेगा में जॉब करने के लिए, कोई भी मजदूर उसको 283 रुपए दे, इसमें 300 कुछ रुपए दिए जा रहे हैं। तो बंद क्या है कि हमने तो उसकी तनख्वाह, वो मजदूरी भी बढ़ाई है और उसकी टाइमिंग भी बढ़ाई है। 100 की जगह 125 दिन किए हैं, 283 की जगह हमने 300 और कुछ रुपए किए हैं। तो बंद क्या किया है? और आपकी नजर में अगर ऐसा हो गई तो एक भी राजस्थान में स्पोर्ट ऐसा बता दीजिए जिससे हम भी अवगत हो जाएं कि भाई यहाँ नरेगा योजना की जो बी राम जी योजना चली उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, उनको बंद कर दिया गया है। क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा योजना थी वो तो भारत सरकार की थी, लेकिन यहाँ हमारे मुख्यमंत्री नरेगा योजना चलती है, रोजगार गारंटी योजना के अंदर। उसमें हमने जितना हमारी सरकार ने किया है, भारत सरकार ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। रही बात ये बंद करने की, अरे भाई जिसका 125 दिन पूरा हो गया उसको बैठना पड़ता है, और अगर ये वो चीज नहीं करेंगे तो फिर उनकी दुकानों का क्या होगा। इसलिए वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये ऐसे झूठे भ्रामक और फालतू की वो करते हैं प्रचार। ऐसी कोई बात नहीं है, नरेगा योजना में भी काम हो रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ये है कि उस नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी अपने सीएम के ऊपर अब्बल टिप्पणी करते हैं कि वो तो मूर्खाधीन राज है, मूर्खों का मंत्रिमंडल है। आप क्या कहना चाहोगे इनको? वो जो कह रहे हैं वो एक बहुत बड़े पद पे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और इस तरह के शब्द निकालते हैं जो राजस्थान सरकार चला रहे हैं, तो एक अनुशासन में सरकार चल रही है, उन सरकार के अनुशासन में मंत्री भी लेकर हैं। तो मैं तो इसमें कहूंगा कि सबसे बड़े यदि कोई मूर्ख है तो हनुमान प्रसाद बेनीवाल है। हमारे राजस्थान के मंत्री सब कोई डॉक्टर है, कोई LLB है, कोई PhD है, कोई PMT है, सब पढ़े लिखे मंत्री है राजस्थान सरकार में। उनका जो आरोप है वो गलत है, उनको सोच करके बयान देना चाहिए। बीच में मैं एक निवेदन और कर दूं कि श्री माधोपुर में महाविद्यालय तो माननीय मंत्री महोदय ने खुलवाया, लेकिन एक 40-50 साल से प्रॉब्लम थी महिला छात्रावास की। माननीय यूडीएच मंत्री जी ने सबसे पहले महिला छात्रावास श्री माधोपुर में स्वीकृत करवाया और वो चालू है। आज उसमें करीब 60 बच्चों का एडमिशन है। ये भी हमें एक सौगात माननीय विधायक जाबर सिंह जी कर्रा ने दी है। तो दोस्तों आज की हमारी ये कुछ खास ग्राउंड रिपोर्टिंग थी श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से। हमने यहाँ की जनता से और यहाँ की जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे इनसे कुछ यहाँ की विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। और आप अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या क्या विकास यहाँ और होने चाहिए। दोस्तों ऐसी अपडेट्स पाने के लिए बने रहे मेरे चैनल निराल रास्तन पर। मैं राकेश कुमार, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।